सलाइवा बदल के देखिए एकदम ज़्यादा माइनर जय हिंद बच्चों, 5 व्हील पे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं इंजीनियर डीके सिंह, यूनिवर्सिटी टपर। हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसका 3rd लेक्चर तक आप लोगों ने स्टडी किया था और आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का 4th लेक्चर देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल का स्टडी कर लिया है और आज जो हमारी टॉपिक्स होगी इसमें मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच रिलेशन की बात की जाएगी। डेट मीन्स रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की स्टडी की जाएगी। तो मैं आपसे कहूँगा कि जो भी बच्चे क्लास को बाद में ज्वाइन कर रहे हैं, यानी कि लेट से ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हें पहले जो लेक्चर बीत चुके हैं उन्हें 1 से 2 बार जो है देखना चाहिए और फिर आगे कंटिन्यूअस कर लेना चाहिए। इससे आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन हो जाएगी और आपको टफ नहीं लगेगा। मैं अपनी टॉपिक्स को आगे बढ़ाने से पहले आपसे कहूँगा कि भीड़ हमेशा आसान रास्ते को चुनती है, परंतु जिनकी मंजिल बहुत ऊंची होती है उनके रास्ते जो है थोड़ी जटिल होती हैं। बट वे व्यक्ति जो उस जटिल रास्ते को तय करते हैं वही हमेशा भीड़ में सबसे आगे खड़े होते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आप भी जो है भीड़ में नहीं फंसेंगे, बल्कि भीड़ से आगे निकलने के लिए अगर थोड़ी रास्ते जटिल भी हो तभी भी आप ज़रूर तय करेंगे और बहुत इजी रास्ते पे नहीं चल करके जो है जटिल रास्ते जो है अगर तय करना हो परंतु भीड़ में आगे निकलना हो तो आप ज़रूर करेंगे। और आइए उन जटिल रास्तों से निकलने की कुछ नियम देखते हैं, तरीके देखते हैं और ये तरीके स्टडी से, लर्निंग से मिलती है, विद्वता से मिलती है। तो आइए इसी के कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं अपनी सिलेबस की ओर कि आज सबसे पहले आज जो है एक छोटी सी क्वेश्चन से शुरुआत की जाती है। आप क्वेश्चन देखिए, कितनी बेहतरीन क्वेश्चन आपके जो है स्क्रीन पर है। कर की एक स्क्वायर है जिसके प्रत्येक कॉर्नर पर जो है क्यू चार्ज रखी गई है और उसके साइड का लेंथ आप ए कंसीडर कर लें, तो आपको बताना है कि उस स्क्वायर के पास जो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। ये क्वेश्चन देखिए बिल्कुल उसी टाइप का है। करेगी 4 इक्वल चार्जेज क्यू आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द होल सिस्टम इज। आपको बताना है कि उस होल अरेंजमेंट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। मीन्स एक स्क्वायर के प्रत्येक कॉर्नर पर जो है क्यू चार्ज अगर रख दी जाती है जिसके ईच साइड का लेंथ ए है, तो आपको बताना है कि उस स्क्वायर के पास जो टोटल यानी उस अरेंजमेंट की टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन पड़ा हुआ है, देख लीजिए। ऑप्शन पड़ा हुआ है के क्यू 4k क्यू स्क्वायर बाई ए, 4k क्यू स्क्वायर बाई ए इंटू 1 + 1/2√2। यहाँ देखिए 1/2√2 इंटू के क्यू स्क्वायर बाई ए और के क्यू स्क्वायर बाई ए इंटू 4 + 1/2√2। ये आपके ऑप्शन है और आप जल्दी से जल्दी कमेंट करके आंसर बताएं। आपको टोटल अरेंजमेंट की पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। देख लीजिए, मैं एक फिगर भी बना देता हूँ आपके लिए।
मान लीजिए मेरे बाबू एक स्क्वायर है जिसके ईच कर्नर पर क्यू चार्ज रखी गई है। ये क्वेश्चन चूंकि आप पढ़ चुके हैं इसलिए बहुत आसान क्वेश्चन है। ये क्यू और ये क्यू, ईच साइड का लेंथ आप कंसीडर कर लीजिए कि ए है, ईच साइड का लेंथ ए है। आपको अरेंजमेंट की पोटेंशियल एनर्जी बता देनी है। काफ़ी बच्चों ने कमेंट करके जो है आंसर दिया है, बट क्या आप आंसर से संतुष्ट हैं? तो जिन बच्चों के आंसर पे डाउट है मैं उनके लिए थोड़ा सा हेल्प कर देता हूं। आप देखेंगे सबसे पहले तो हम लोग किसी भी 2 पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी की जब बात करते थे, याद करिएगा ये Q1 हो और ये Q2 बीच की डिस्टेंस R हो, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था Q1 इंटू Q2/R। याद है आपको? पोटेंशियल एनर्जी की बात चल रही थी। तो आप देखिए इस पूरे अरेंजमेंट में एक इसके बीच में एनर्जी, एक इसके बीच में एनर्जी, एक इसके बीच में एनर्जी, एक इसके बीच में एनर्जी। तो टोटल अगर साइड में देखा जाए एनर्जी की वैल्यू तो कितना हो जाएगी बाबू मेरे? तो ये 4Q इंटू क्यू बोले तो Q²/A। बट याद करिए कि हम लोग डायगोनल भी तो लिए थे, तो डायगोनल की अगर कंसीडर कर लें तो ये हो जाएगा 2KQ² और एक डायगोनल का लेंथ होता है √2 इंटू ए। अब आइए इसमें हम लोग कॉमन ले लेते हैं, 4KQ² कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा आपका 1 प्लस, चूँकि 4 कॉमन लिए हैं और यहाँ 2 ही है तो आपको तो लिखना पड़ेगा इसमें से 1/2√2। अगर आप ऐसा रखते हैं कि फिर से यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 2√2 हो जाएगा। और आप आंसर मिला ले, देख लीजिए, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बहुत करेक्ट ऑप्शन है। आप देख लें 4KQ²/A 1 + 2√2। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 1 से तो इतना हो जाएगा, और फिर जब 4 से मल्टीप्लाई करें तो 2 से 2 कट जाएगा, ये 1/2√2 बच जाएगा। तो चलिए मेरे बाबू हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक्स की ओर, और ये आपका टॉपिक से देख लीजिए रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आज के लिए आज के लेक्चर का मुख्य टॉपिक्स होगा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में संबंध आपको बताना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोले तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोले तो विद्युत विभव, इसमें आपको संबंध बताना है। मान लीजिए बाबू मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है Q, और इस पार्टिकल के सेंटर से R डिस्टेंस पर हम कोई पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं, मान लीजिए M, और ये है पॉइंट O। तो Q चार्ज पार्टिकल से R डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होता है ये तो हम लोग जानते हैं। पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कितना बाबू मेरे? तो KQ बाई कितना बाबू मेरे? R। अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो इसके लिए हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी पढ़ा था कि पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड की अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है? ये KQ/R²। पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज के लिए इनसाइड हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो आप यूनिट वेक्टर लगा दें। कोई पॉइंट चार्ज है Q, यहाँ से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है M, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल की अगर मैं बात करूँ तो KQ/R पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है। पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल प्लस में होता है और नेगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल माइनस में होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो सीधे आउटवर्ड हो जाएगा, और नेगेटिव चार्ज की बात करें तो सीधे इनसाइड हो गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है KQ/R² होता है, और यूनिट वेक्टर R लगा देते हैं। तो आइए हम देखते हैं कार्य क्या है। फ्रॉम फिगर वी नो डेट, फ्रॉम फिगर वी नो डेट, यानी फिगर से हम लोग क्या जानते हैं मेरे बाबू? तो V = हो जाएगा KQ/R, एंड E = कितना हो जाएगा? अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो KQ/R² हो जाएगा।
आप लिखते हैं नाउ, आप ना उसको डिफरेंशिएट कर दो, लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू आर, आर के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट को। डेट मीन्स अगर मैं ये बोलूं कि v को डिफरेंशिएट करना है आर के रिस्पेक्ट में, तो बोथ साइड डी बाई डी आर लगा दीजिए, डी के क्यू बाई आर डी आर। ये देखिए आप डी वी बाई डी आर को डी वी बाई डी आर ही रहने दीजिए, और इसमें से k और q बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा डी आर के पावर माइनस 1 बाई डी आर, ये k q बाहर कर दें। और जब डिफरेंशिएशन की बात आएगी तो आप देखें पावर को बाय मल्टीप्लाई कर लेना और एक माइनस कर लेना है, तो बाय मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और एक माइनस करेंगे तो माइनस पावर -2 हो जाएगा। डेट मीन्स ये हो जाएगा माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगी, और ये किसकी वैल्यू होगी बाबू मेरे, डी वी बाई डी आर की, डी वी बाई डी आर की बात हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। आप इसको इक्वेशन को पूरी स्क्रीनशॉट कर लो, देखो v इक्वल टू ए के क्यू बाई आर, ई इक्वल टू ए के क्यू बाई आर स्क्वायर, और डी बी बाई डी आर इक्वल टू है माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर तुम इसमें माइनस को कवर कर लो तो के क्यू बाई आर स्क्वायर बोले तो ई हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर बोले तो ई हो जाएगा। मीन्स आप ये कह सकते हो कि फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड की बात करें तो देखो बाबू मेरे डी वी बाई डी आर इक्वल टू कितना हो गया, डी वी बाई डी आर बोले तो ये माइनस ई हो जाएगा, यानी डी वी बाई डी आर बोले तो माइनस ई हो जाएगा। देयरफॉर आप इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हो कि ई इक्वल टू कितना, माइनस डी वी बाई डी आर, ई इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। ये इक्वेशन 4 हो गया आपका। और ये जो है रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में, और यहाँ डी वी बाई डी आर को पोटेंशियल ग्रेडियंट के नाम से जानते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होती है। आप इसको नोट कर लें, आप इसको नोट कर लें, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए नाउ हम लोग देख रहे हैं कि E इक्वल टू आया है माइनस डी वी बाई डी आर। आप याद रखेंगे डी वी बाई डी आर, तो वेक्टर फॉर्म की बात करें तो इसमें एक यूनिट वेक्टर लगा देंगे, यहाँ जो डी वी बाई डी आर जो है बाबू मेरे, इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट बोले तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल होता है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, यानी ये होता है रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में जो चेंज इन पोटेंशियल होता है उसी को पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, हिंदी में विभव प्रवणता के नाम से जानते हैं, विभव प्रवणता। और ये जो ई है इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के अपोजिट होती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है पोटेंशियल ग्रेडियंट के अपोजिट होती है। मीन्स निगेटिव का साइन इंडिकेट करता है, नेगेटिव साइन जो होता है इंडिकेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is opposite in direction of potential gradient, potential gradient
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यह इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है यानी इंटेंसिटी जो होती है पोटेंशियल ग्रेडियंट के अपोजिट होती है। इंटेंसिटी जो होती है बाबू मेरे ये पोटेंशियल ग्रेडियंट के बिल्कुल अपोजिट होती है, यानी उसका जो डायरेक्शन होता है इंटेंसिटी का वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के अपोजिट होता है। ये निगेटिव साइन इंडिकेट करती है। आप इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेंगे। E इक्वल टू माइनस dV/dr बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है पोटेंशियल ग्रेडियंट के अपोजिट होती है और इक्वल होती है मैग्नीट्यूड में। तो फिर हम लोग इसको देखते हैं। अगर इसके SI यूनिट की बात करें तो अगेन E इक्वल टू माइनस dV/dr ये बड़े चर्चे में रहता है। तो इसके SI यूनिट की बात करें तो देखिए dV बोले तो पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक SI यूनिट वोल्ट पर मीटर भी होता है। और आप इससे पहले याद कीजिए कि न्यूटन पर कूलम भी पढ़े थे। तो वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम दोनों की सेम मीनिंग होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक यूनिट वोल्ट पर मीटर भी होता है। हालांकि ये पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूनिट है, आप याद रखेंगे वोल्ट पर मीटर भी होता है और पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो है यूनिट वोल्ट पर मीटर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट जो है वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम दोनों होता है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल ग्रेडियंट की। अगर हम लोग जो है रिलेशन को देख ले कि E बराबर कितना बाबू मेरे dV/dr, याद रखेंगे E इक्वल टू माइनस dV/dr। चलिए अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। ये सपोज कीजिए कि केस फर्स्ट है, कह रहा कि इफ E इज गिवन एंड V इज रिक्वायर्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी गई हो और वोल्ट निकालना हो, पोटेंशियल निकालना हो, मीन्स आप यूँ समझे कि E जो है ऐसे दिया हुआ है, ये E जो है ऐसे आपका दिया हुआ है कि E इक्वल टू EXI प्लस EYJ प्लस EZK और ये पोजीशन वेक्टर है dV बराबर समझ लिए कि DXI प्लस DYJ प्लस DZK। तो आपको बताना है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी गई है और आपको जो है पोटेंशियल निकालना हो, V निकालना, तो अब क्या करेंगे। तो अभी हम लोगों ने सीखा है कि E इक्वल टू कितना बाबू मेरे, तो माइनस dV/dr और यूनिट वेक्टर n। आप समझ रहे हैं कि माइनस dV/dr और यूनिट वेक्टर n। तो आप इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं कि अगर आपको V निकालना तो dV इक्वल टू आप लिख सकते हैं कितना, E.dr विथ निगेटिव साइन। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो dV इक्वल टू हो जाएगा E.dr प्लस यानी E.dr हो जाएगा। और आप E का वैल्यू भर देते हैं। E का वैल्यू कितना भर रहे हैं बाबू मेरे, तो E का वैल्यू हम लोग भर देंगे EXI प्लस EYJ प्लस EZK डॉट कर देंगे। आप dr का वैल्यू देखें तो ये DXI प्लस DYJ प्लस DZK, ये वेक्टर फॉर्म में डिस्टेंस जो वेक्टर फॉर्म में लिखे हैं तो इसमें IJK लिख देंगे। अब आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट की अगर बात होती है तो I.I 1 होता है, डिफरेंट वाले जीरो होते हैं, J.J 1 होता है, डिफरेंट वाले जीरो होते हैं। तो अब आप इसको कितना लिख सकते हैं बाबू मेरे, तो माइनस लिख सकते हैं। कितना माइनस कितना लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका EX/dx प्लस EY/dy प्लस EZ/dz हो जाएगा और विथ निगेटिव साइन तो रहेगा ही। तो ये dV का वैल्यू हो गया इतना। अगर आप इसकी पूरी वैल्यू लेना चाहते हैं तो आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रल dV इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा कितना बाबू मेरे, तो EX/dx हो जाएगा, फिर माइनस EY/dy हो जाएगा, फिर माइनस EZ/dz हो जाएगा। और यदि टोटल वैल्यू की बात करें तो सपोज कीजिए कि वोल्टेज जो इनिशियल वैल्यू है उसको VI मान लेते हैं, तो जो फाइनल वोल्टेज होगा उसको VF मान लेंगे।
या V1 V2 भी ले सकते हैं। तो यहाँ जो डिस्टेंस है इसको आप x1 से लेके x2 तक ले लें, ये y1 से लेके y2 तक ले लें, और ये z1 से लेके z2 तक ले लें। इस तरीके से हम लोग आप इंटीग्रल डी वी को जो है वैल्यू भर देंगे, तो वी एफ माइनस वी इंटीग्रल डी वी बोले तो वी, और ये हो जाएगा आपका वी इनिशियल और ये वी फाइनल, और आप इसका वैल्यू जो है सिचुएशन देख के भर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग जो है यानी इस टोटल पोटेंशियल का वैल्यू अगर निकालना हो तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। आप ध्यान देंगे इसको, इतना से भी चलेगा। तो आप पोटेंशियल का जनरल इक्वेशन याद रखेंगे, पोटेंशियल का जनरल इक्वेशन याद रखेंगे कि इंटीग्रल डी वी बराबर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है और पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है, पोटेंशियल निकालना है तो आपको क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है और पोटेंशियल निकालना है तो आपको इंटीग्रेट कर देना है। थोड़ी सी आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, और फिर इसको भी स्क्रीनशॉट ले लें, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लें बाबू मेरे। आइए अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन को देखते हैं, एक प्रॉब्लम को देखते हैं। कह रहे देखिए ये क्वेश्चन है बाबू मेरे, कह रहे कि सपोज कीजिए कि इफ E इक्वल टू दिया 30i प्लस 20j, और वोल्टेज दिया है बाबू मेरे, वोल्टेज दिया है कि आपको सपोज कीजिए कि पॉइंट 1 पर, यानी जो ये V1 है, ये पॉइंट इनिशियल वोल्टेज जो है आपका, यानी कि इसका जो लोकेशन है 0 0 है, यानी x0 और y0 कंपोनेंट पे 0 है। और सेकेंड जो लोकेशन है सपोज के V2 है या VF फाइनल वोल्टेज आपको जो है जिसकी कोऑर्डिनेट 1 1 दिया है पॉइंट का, और आपको उस पॉइंट पर पोटेंशियल बताना है कितनी होगी। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इतना दिया हुआ है, पोटेंशियल जो इनिशियल वोल्टेज इतना दिया, फाइनल वोल्टेज आपको बताना है। तो हम लोग अभी सीखे हैं बाबू मेरे, अभी क्या सीखे हैं, इंटीग्रल डी वी इक्वल टू कितना बाबू मेरे, इंटीग्रल डी वी इक्वल टू तो माइनस ई एक्स डी एक्स, फिर माइनस ई वाई डी वाई। ऐसे भी इसमें जेड कंपोनेंट है नहीं तो आप जेड कंपोनेंट 0 लिख सकते हो, बट वो जेड कंपोनेंट जो है 0 हो जाएगा, ई जेड डी जेड। अब चलो लिमिट इसमें देखो, सोचो इसमें इनिशियल वोल्टेज को अगर मैं V1 मान लूँ और फाइनल वोल्टेज को V2 मान लिया हूँ। इनिशियल वोल्टेज किलो, इनिशियल का देखो x कंपोनेंट कितना है बाबू मेरे, x कंपोनेंट कितना है इनिशियल का, x 0 है, और वो जा रहा है कहाँ, तो x का वैल्यू जो है इनिशियल 0 और फाइनल 1, फिर y का वैल्यू बोले तो इनिशियल 0 और फाइनल 1, और z तो ऑलरेडी इंटेंसिटी, z इंटेंसिटी ही नहीं है तो ये तो ऑलरेडी 0 ही हो जाएगा। चलो इंटीग्रल डी भी बोले तो भी, इंटीग्रल डी भी बोले तो भी, और ये हो जाए कितना बाबू मेरे, तो ये V1 से लेके V2 तक माइनस, चलो ये x दोनों i कंपोनेंट ही होता है तो ऑलरेडी मैं अगर इसको माइनस को माइनस रख दो, e का वैल्यू कितना दिया 30, e का वैल्यू कितना दिया 30, और ये dx दिया है ये 0 से लेके 1 तक। फिर चलो ये माइनस ई वाई बोले तो कितना है, ये इसका मैग्नीट्यूड 20, और डी वाई बोले तो डी वाई रहने दो, ये 0 से लेके 1 तक, और ये तो 0 ही है। ये चलो हो जाएगा आपका V2 माइनस V1, V2 माइनस V1 हो जाएगा बाबू मेरे। 30 तो कांस्टेंट है, डिजिट है, बाहर कर दो इंटीग्रेशन से, और इंटीग्रल dx बोले तो x 0 से लेके 1 तक, और फिर ये देखो ये 20 भी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल dy बोले तो y 0 से लेके 1 तक। थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ, ये V2 माइनस V1, ये देखो अपर लिमिट 1 माइनस 0 करोगे तो 1 ही हो जाएगा, तो ये माइनस 30, और फिर ये 1 माइनस 0 बोले तो 1 ही हो जाएगा, माइनस 20, कुल बोले तो ये माइनस 50 हो जाएगा, और पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है तो तुम वोल्ट लिख दो। फिर यहाँ ढूंढो बाबू मेरे, V2 को V2 रहने दो, और V1 का वैल्यू ऑलरेडी 0 दिया हुआ है, तो देयरफॉर V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 50 वोल्ट हो जाएगा, माइनस 50 वोल्ट हो जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो।
कर देखो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया है 30I + 20J, और फर्स्ट पॉइंट जो है वह 0 0 पर, ये डेट मीन्स ओरिजिन पर है। फर्स्ट पॉइंट पर जो यानी ओरिजिन पर जो पोटेंशियल है वो 0 है। तो सेकंड पॉइंट जो है वह 1 1 की पोजीशन पर है। तो आपको बताना कि सेकंड पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा। और ये फार्मूला अभी आपने पढ़ा था कि dV बराबर कितना माइनस ई एक्स डी एक्स माइनस ई वाई डी वाई माइनस ई जेड डी जेड। आप उसका जो है वैल्यू देखो, ये x वाला फर्स्ट कोऑर्डिनेट x होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट y होता है। तो देखो x का वैल्यू इनिशियल वैल्यू 0, फाइनल वैल्यू 1 तक जाना है तो 0 से 1 तक इंटीग्रेट कर दो। y का इनिशियल वैल्यू 0 और फाइनल वैल्यू 1 तक जाना है तो 0 से लेकर 1 तक इंटीग्रेट कर दो। और z तो है ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है, इसलिए पूरा टर्म 0 हो जाएगा। वैल्यू आप रखो, इंटीग्रेट कर दो, आसानी से आ जाएगा तुम्हारा। देख लो इतना आ गया। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये इसके लिए क्वेश्चन सेकंड मान सकते हो। यहाँ दिया हुआ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड या 50x दिया है बाबू मेरे, 50x और यूनिट वेक्टर I दिया है। और देखो यहाँ जो इनिशियल पोटेंशियल है, इनिशियल पोटेंशियल को V1 मान लो और फाइनल को V2 मान लो। तो इनिशियल पोटेंशियल का पोजीशन देखो, ये 1 और 2 है, यानी x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2 है, पर 0 है। तो फाइनल पोटेंशियल आपको जो 0 0 पर ओरिजिन पर बताना है कि पोटेंशियल कितना होगा। बिल्कुल वही तुम जानते हो मेरे बाबू कि इंटीग्रल dv इक्वल टू कितना बाबू मेरे, माइनस EX dx। इसमें देखो केवल x कंपोनेंट ही है, y है ही नहीं। तो ये तो तुम लिख सकते हो ऐसे, EY dy माइनस EZ dz, बट ये EY dy EZ dz ये सभी 0 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं x और y एक्सिस में, y और z एक्सिस में, सॉरी। और यहाँ देखो ये V1 ये V2 रहने दो। चलो इंटीग्रल dv बोले तो ये V1 से लेके V2 तक माइनस, और इसमें लिमिट भर दो। देखो यहाँ लोअर लिमिट कितना है, x का वैल्यू देखो, x का लोअर लिमिट है 1 और अपर लिमिट है 0। फिर यहाँ देखो y का जो लोअर लिमिट है, तो y तो ऑलरेडी 0 है, छोड़ दो उसको, उसका ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू देखो यहाँ 50x है, 50x और ये dx। फिर लोअर लिमिट कितना 1 और अपर लिमिट कितना 0, और y z तो ऐसे भी 0 है। चलो यहाँ रखो, अपर लिमिट बोले तो V2, लोअर लिमिट बोले तो V1। थोड़ी सी इंटीग्रेशन तो आना ही चाहिए 12th पढ़ने के लिए। और चलो ये -50 रहने दो बाबू मेरे, -50 रहने दो। इंटीग्रल dx बोले तो उसका वैल्यू कितना, x² 2, 1 से लेकर के 0 तक, 1 से लेकर के 0 तक। चलो इसको एक बार थोड़ा सा, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। मैं यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखो ये V2 को V2 ही रहने दो, और V1 ढूंढो तो V1 का वैल्यू कितना दिया बाबू मेरे, V1 कितना दिया 0। ये 50/2 है तो ये 2 से 2 कटा दोगे 25 हो जाएगा। माइनस का सिंबल रहने दो, और x का वैल्यू देखो, अपर लिमिट कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर 0, अब -1 का स्क्वायर करोगे तो -1 ही हो जाएगा। ये देखो 0 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर बोले तो ये -25, और फिर ये -1, कुल मिला के ये 25 वोल्ट हो जाएगा प्लस में, मीन्स V2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 वोल्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से मुझे विश्वास है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देती है IJ की कंपोनेंट में, और पोटेंशियल तुमको निकालना हो या पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, तो तुम बहुत आसानी से निकाल सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड दे जाती है और पोटेंशियल डिफरेंस तुमको निकालना है तो तू बहुत आसानी से निकाल सकते हो। नोट कर ले मेरे लाल लालियों, जल्दी से नोट कर लो। मैं तुमको फिर से जो एक होमवर्क देता हूँ खुद से बनाने के लिए, ये स्क्रीनशॉट ले लो। ये देखो मैं खुद से क्वेश्चन देता हूँ तुमको, कह रहा कि इफ E इक्वल टू 3I + 2J + 4K एंड V1 जो है इसका देखो, ये कोऑर्डिनेट देखो 0 0, इसका वैल्यू है 0,
और V2 का जो वैल्यू है ये V1 और V2 जो कैपिटल में लिखना बाबू मेरे, V1 और V2 को कैपिटल लेटर में लिखना, पोटेंशियल को कैपिटल V से इंडिकेट करते हैं। ये जो तुम्हारा दिया है बाबू मेरे, ये सपोज करो 1 2 पर तुमको बताना है व्हाट, 1 और 2 पर जो यानी कि लोकेशन जो है पोजीशन इसका दिया है 1 और 2, x1 और y2 पर तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल बताना है। जल्दी से सॉल्व, क्वेश्चन को नोट कर लो, ये सब SI यूनिट में है, तुमको सॉल्व करना है। ये तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा, ये तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा। चलो ट्राई करो, ट्राई करो। तो बाबू मेरे बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है ना, शानदार क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा लोड नहीं लेना है। dv बराबर कितना बाबू मेरे, तो माइनस EX dx माइनस EY dy माइनस EZ dz, और इंटीग्रेट लगा कर दो उसको। एक छोटी सी लिमिट दी जाती है और छोटा सा इंटीग्रेशन भी रहता है। चलो इस क्वेश्चन को देखो, इस शानदार टॉपिक्स को देखो। ये है तुम्हारा केस 2, कर कि इफ V इज गिवन, अगर मान लो बाबू मेरे की वोल्टेज दी गई है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, कर कि इफ V इज गिवन एंड E इज रिक्वायर्ड, अगर तुमको जो पोटेंशियल दे देती है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो क्या करोगे। अगर पोटेंशियल दे देता है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो तुम्हारा नियम काम करेगा क्या। जैसे में सोचो कि हम लोग जानते हैं क्या बाबू मेरे कि E इक्वल टू होता है माइनस dV/dr, जहाँ V जो होता है फंक्शन होता है R के, ऐसे भी तो हम लोग जानते हैं कि V इक्वल टू होता है KQ/R, मीन्स V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/R के। V जो है प्रोपोर्शनल होता है 1/R, डेट मीन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। तो ये कह रहा है कि वेयर V जो होता है फंक्शन होता है R के, यानी R में एक फंक्शन है, डेट मीन्स R के साथ ये वेरी करता है, और वो भी क्या ऐसा फंक्शन है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये सपोज करो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, देखो ये EXI प्लस EYJ प्लस EZ के है, और जो पोजीशन वेक्टर है R उसको सपोज करो हम लोग XI प्लस YJ प्लस Z के लिख दिए हैं, ये पोजीशन वेक्टर है। तो तुम्हारा जो dV होता है EX होता है कितना होगा बाबू मेरे, EX का वैल्यू माइनस dV/dx, EY का वैल्यू बोले तो माइनस dV/dy, और EZ की वैल्यू बोले तो माइनस dV/dz होगा। जब हम लोग EX की बात करेंगे तो वहाँ Y और Z को कांस्टेंट ले लेंगे, और जब EY की बात करेंगे तो वहाँ X और Z कांस्टेंट होगा, और जब Z कंपोनेंट की बात करेंगे, जब Z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो X और Y कांस्टेंट हो जाएगा बाबू मेरे। आप ध्यान देंगे कि अगर हम लोग निकाल रहे हैं कि EX का वैल्यू यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का X कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा माइनस dV/dx, बट यहाँ Y और Z जो होगा ये कांस्टेंट होगा, यानी नहीं बदलेगा, ये कांस्टेंट होगा। तभी तो X के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो YZ कांस्टेंट। अगर तुम ले रहे हो कितना, तो EY का वैल्यू कितना बाबू मेरे, तो माइनस dV/dy, बट जब Y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो X और Z कांस्टेंट हो जाएंगे, X और Z कांस्टेंट हो जाएंगे। अगर मैं EZ की बात करूं तो ये हो जाएगा माइनस dV/dz, बट जब Z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ Y और X जो होगा यानी X और Y कांस्टेंट हो जाएंगे, X और Y कांस्टेंट हो जाएंगे। तो बहुत टफ नहीं है। चलो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बाबू मेरे। E इक्वल टू माइनस dV/dr, जनरल फार्मूला याद रखो। X कंपोनेंट की बात करेंगे तो dV/dx रखना है, माइनस dV/dx। Y कंपोनेंट की बात करेंगे तो माइनस dV/dy, और Z कंपोनेंट की बात करेंगे तो माइनस dV/dz। कई बार क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। E इक्वल टू माइनस dV/dx या माइनस dV/dy या माइनस dV/dz, ये कई बार क्वेश्चन में पूछे जा चुका है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पोटेंशियल ग्रेडियंट के निगेटिव वैल्यू के बराबर होता है। आओ देखते हैं, फिर से सोच लो मेरे बाबू। अगर तुमको दी जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, E का वैल्यू दिया जाता है, सपोज करो EXI प्लस EYJ प्लस EZ के, और जो पोजीशन वेक्टर है बाबू मेरे, मान लो कि ये DR का वैल्यू देता है तुम्हारा कितना, ये DXI प्लस DYJ प्लस DZ की, ठीक है। तो आपको लेना है क्या बाबू मेरे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का X कंपोनेंट लेना है,
इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट लेना है तो आप क्या ले सकते हो, एक्स कंपोनेंट के लिए कितना था माइनस डी वी बाई डी एक्स, या डी वी बराबर माइनस ई डॉट डी एक्स। ऐसे तो तू लिखते ही थे कि डी वी इक्वल टू कितना माइनस ई एक्स डी एक्स, याद करो, उसी को हमने ऐसा लिख दिया। अगर आपको लेना ई वाई कितना तो लिख दोगे माइनस डी वी बाई डी वाई। क्यों? क्योंकि आप तो जानते थे कि डी वी बराबर कितना लिखते थे तो माइनस हम लोग ई वाई डी वाई लिखते थे। वैसे ई जेड इक्वल टू कितना लिख दोगे तो माइनस डी वी बाई डी जेड लिख दोगे, माइनस डी वी बाई डी जेड लिख दोगे, क्योंकि आप तो लिखते थे कि माइनस ई जेड इक्वल टू डी ई जेड डी जेड। बोलो, ऐसे तो लिखते थे, उसी बात को तो लिखा गया और क्या। चलो आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, बहुत शानदार क्वेश्चन है। टॉपिक्स आज की बहुत आसान है, एकदम सिंपल सी है, बहुत ज़्यादा थोड़ी सी जो है एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट का मीनिंग पता हो और थोड़ी सी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ तो फिजिक्स है ही नहीं, ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है। फिजिक्स की जब बातें आएंगी तो हम लोग फिजिक्स में तो बहुत आसानी सीखेंगे, यहाँ तो बिल्कुल फिजिक्स नहीं है। चलो बाबू मेरे, चलो तो एक क्वेश्चन देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लो, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखो। कह रहा कि इफ भी इक्वल टू दिया है, देखो 3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड के इन वोल्ट, जो v दिया है बाबू 3 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड के जेड एक्स इन वोल्ट दिया है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और पोजीशन देखो 1 1 1, यानी एक्स वाई जेड तीनों जो यानी कि कोऑर्डिनेट जो है उस पॉइंट का जहाँ पे इंटेंसिटी निकालना है उसका 1 1 1 है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। वोल्टेज दिया है, वोल्टेज जो है यानी एक्स वाई जेड के साथ ऐसे वैरी कर रहा है, आपको इस पॉइंट पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है। ई एफ बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पोटेंशियल इतना दिया हुआ है यानी, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर निकालना है। चलो कोई बात नहीं है, हम लोग जानते हैं बच्चों कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर एक्स कंपोनेंट की बात की जाए तो माइनस डी वी बाई कितना बाबू मेरे डी एक्स, माइनस डी वी बाई डी एक्स। तुम इसको सॉल्व करो, माइनस डी बाई डी एक्स रहने दो और भी का वैल्यू उठा के यहाँ से पुट कर दो, 3 इंटू कितना एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। बोलो, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई और जेड को कांस्टेंट मानेंगे। तुम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, -3 तो बाहर आ ही जाएगा, और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो ये y बाहर आएगा और x, तुम इसको अलग अलग कर लो, देखो इसमें से y बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन होगा प्लस, यहाँ ये y और z दोनों कांस्टेंट है, प्लस यहाँ देखो ये z बाहर आ जाएगा, x डिफरेंशिएशन हो जाएगा। यानी कुल मिला के देखो मेरे लाल लालियों, ये y रहने दो dx बाई डी एक्स 1, ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और यहाँ z रहने जो dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा। तो आ गया तुम्हारा Ex का वैल्यू कितना आ गया, ढूंढो। इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट कितना 3 इंटू वाई प्लस जेड हो गया, 3 इंटू वाई प्लस जेड, 3 इंटू वाई प्लस जेड। इसमें थोड़ा सा एक बात और जानना है, जो x कंपोनेंट होगा इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा किधर होगी तो यूनिट वेक्टर x में होगी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट होगा इसकी जो डायरेक्शन होगी j के डायरेक्शन में होगी, और जो z कंपोनेंट होगा इसकी जो डायरेक्शन होगी k के डायरेक्शन में होगी। तो तुम यहाँ देखो इसकी जो डायरेक्शन होगी x एक्सिस की जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी बाबू मेरे, तो आप यहाँ एक यूनिट वेक्टर i लगा दोगे। ढूंढो, देखो तो यहाँ y और z x y z तीनों जो है कितना 1 1 1 दिया हुआ है, तो तुम इसको सॉल्व भी कर लो, आगे बढ़ा लो। देखो ये -3 रहने दो, और y का भी वैल्यू 1, y ये होता है तुम्हारा x, ये होता है y और ये होता है z, ये x ये y ये z। तो x y और z दिया तो y भी 1 और z भी 1, यूनिट वेक्टर 1, यूनिट वेक्टर 1। तो देखो बाबू मेरे ये 2 और ये 3 बोले तो -6i हो जाएगा। डेट मीन्स एक इलेक्ट्रिक फील्ड का जो x कंपोनेंट है -6i हो जाएगा। तुम पहले इसको नोट करो, इसको तुम नोट करो बिल्कुल जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो इसको। चलो सिमिलरली कर लेते हैं, यानी इसी प्रकार देखें तो ई वाई कितना हो जाएगा बाबू मेरे
तो ये -3 बाहर आ जाएगा। और तुम डिफरेंशिएशन करो किसके रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट में। y के रिस्पेक्ट में तुम डिफरेंशिएट करोगे तो सोचो जिसमें जिसमें y है y का डिफरेंशिएशन 1 होगा, बाकी का 0 हो जाएगा। तो देखो तुम्हारा टर्म था कितना, xy प्लस yz प्लस zx। थोड़ा सा आगे बढ़ा दो बाबू मेरे। तो देखो इसमें x बाहर आएगा, dy बाई dx का dy बाई dy जो होगा यानी ये 1 हो जाएगा, तो ये तुम्हारा x बाहर आ जाएगा, ये 1 बचेगा। फिर देखो इसमें से y का डिफरेंशिएशन 1 होगा, ये z बाहर आएगा 1 बचेगा, और ये तो पूरा 0 हो जाएगा, वहाँ y है ही नहीं। तो -3x प्लस z, तो तुमने तो देखा है कि x भी 1 और z भी 1, और y कंपोनेंट का डायरेक्शन किधर होगा बाबू मेरे, तो ये z एक्सिस यानी कि y एक्सिस में। तो आप यूनिट वेक्टर j लगा दो, यूनिट वेक्टर j लगा दो, तो कुल मिला कि ये -6j हो जाएगा। और यदि तुम समझ गए हो तो सिमिलरली करके हम लोग e y z भी लिख सकते हैं, वो भी -6k आ जाएगा। तो x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट की अगर बात करें तो सभी के सभी 6i + 6। देयरफॉर नेट इंटेंसिटी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट इंटेंसिटी बोले तो क्या, x y z तीनों कंपोनेंट तुमको मिल गया बाबू मेरे। तो Ex प्लस Ey प्लस Ez लिखोगे ना, बोलो। तो Ex का वैल्यू बोले तो कितना है, -6i। Ey का वैल्यू बोले तो ये -6j, और Ez का भी वैल्यू बोले तो -6k। कुल मिला के -6 कॉमन ले लो, i प्लस j प्लस k, और ये हो जाएगा तुम्हारा नेट इंटेंसिटी -6i प्लस j प्लस k, -6i प्लस j प्लस k। तो ये तो आंसर हो ही जाएगा। अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात किया जाए, E के मैग्नीट्यूड की बात किया जाए तो -6, और i j k के लिए बात करो तो रूट अंडर हो जाए कितना उसका कोफिशिएंट, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट आपने लिखा था वोल्ट पर मीटर। मैग्नीट्यूड की बात किया जाए तो आप माइनस को हटा सकते हो अगर इसके मोड की बात किया जाए तो E बराबर हो जाए कितना बाबू मेरे, ये 6, और ये देखो ये √3, 6√3 वोल्ट पर मीटर, 6√3 वोल्ट पर मीटर। चलो नोट कर लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, जल्दी से जल्दी इसको स्क्रीनशॉट ले लो। पहले इस यहाँ से शुरू करो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलो आगे बढ़ो और इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत अच्छी क्वेश्चन है, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। ये थोड़ी सी आज की पढ़ाई जो है इसकी लेवल बड़ी हो सकती है, बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि यार ये कहाँ चला गया। कोई बात नहीं है, कुछ चीज़ें इजी है। अभी हम लोग डाइपोल कितना इजी पढ़े थे, उसके पहले पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़े थे। तो चीज़ें कुछ इजी तो कुछ टफ भी होगी, जिससे आपको फ़ायदा होगा कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी अपने आप को जो प्रिपेयर कर पाओगे। और ऑलरेडी बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए तो आपने लेक्चर 1, 2, 3 देखा है, उसके लिए बोर्ड की एग्ज़ाम सफिशेंट है। और थोड़ी सी अगर आप लेवल बढ़ा लेते हो तो नीट या जेई के लिए भी बढ़िया हो जाएगा। तो हम लोग दोनों करते चल रहे हैं ना बाबू मेरे। आप इसको चलो, अब जो टॉपिक्स आपको दिख रही है बहुत इजी टॉपिक्स है, बहुत इजी टॉपिक्स है। देखो ये नोट है एक तरह का, इसको आप याद रखोगे, ये नोट है, आप इसको याद रखोगे। इस नोट को करें, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेज, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेज। मान लो बाबू मेरे, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो सीधी सी बात है कि तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर होती है, आउटवर्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोले तो आउटवर्ड, पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड। और ये मान लो बच्चों मेरे नेगेटिव चार्ज है तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड होती है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड होती है। तो अब तुम ध्यान रखोगे, ये कह रहा, कितनी खूबसूरत बात कह रहा कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
यानी फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज, पोटेंशियल घटते चला जाता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलेंगे तो पोटेंशियल घटते चला जाएगा। मीन्स तुम 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लो, तुम 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लो। मान लो कि एक पॉइंट तुम्हारा यहाँ पर है और दूसरा पॉइंट यहाँ पर है। तो यहाँ पर अगर पोटेंशियल ले ले V1 और यहाँ पर पोटेंशियल ले ले V2, तो तुम ध्यान दो ये पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हैं। चार्ज पॉजिटिव है तो तुमको पता है कि पोटेंशियल जो होती है डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। V इक्वल टू होती है KQ/R, यानी पोटेंशियल जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1/R के, डेट मीन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है R के। दूरी डिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल घटेगी। मीन्स ये जो V1 होगा वो V2 के रिस्पेक्ट में बड़ा होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस बड़ा है। तो तुम तो यहाँ देख रहे हो बाबू मेरे कि V1 ग्रेटर देन है V2 से, और ये भी तो तुम देख रहे हो कि V2 जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आगे है। और मतलब V2 जो है जैसे जैसे फील्ड के डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम लोग फील्ड में के दिशा में चलेंगे वैसे वैसे पोटेंशियल घटते चला जाएगा। ये चीज़ें किसी भी पोजीशन पे लागू होगी, यानी इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट पे पोटेंशियल जो है कम होगा, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट पे पोटेंशियल कम होगा। अगर ये मैं पॉइंट ए बोलूँ और ये पॉइंट बी बोलूँ तो पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में पॉइंट बी पर पोटेंशियल कम होगा, यानी जो भी ए होगा ये ग्रेटर देन हो जाएगा भी बी से। कितना ईजी चीज़ें हैं बताओ, कुछ है इसमें। अब रहा बात की अगर बात निगेटिव के लिए हो तो क्या होगा, तो सोचो मेरे बाबू, ये बात निगेटिव के लिए हो तो क्या होगा। मान लो ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, यहाँ पोटेंशियल को 1 ले लो, यहाँ पोटेंशियल को 2 ले लो, तो आपको तो पता है कि निगेटिव के लिए पोटेंशियल निगेटिव होता है और पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव होता है। तो निगेटिव में जो वैल्यू बड़ा होता है उसका अमाउंट छोटा हो जाता है। जैसे ये मान लो कि -10 वोल्ट हो रहा है, ये -8 वोल्ट हो रहा है, तो -10 वोल्ट तो -8 से छोटा हुआ ना, बोलो। तो इस कंडीशन में भी अगर V1 की बात माने तो ये V2 से छोटा होगा, क्योंकि ये हाई निगेटिव होगा, ये लो निगेटिव होगा। तो जिसकी निगेटिव में मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी वो छोटा हो जाएगा, और जिसकी निगेटिव में मैग्नीट्यूड बड़ा होगी वो छोटा होगी। वो जिसकी निगेटिव में मैग्नीट्यूड छोटा होगी उसका अमाउंट एक्चुअली बड़ा माना जाएगा, और जिसकी निगेटिव में मैग्नीट्यूड बड़ा होगी वो छोटा माना जाएगा। तो V1 जो होगा इसका अमाउंट V2 के अमाउंट से बड़ा होगा, बट ये निगेटिव होगा, हाई निगेटिव होगा, ये लो निगेटिव होगा। इसलिए आप यूँ सोचो, ऐसे ही देख सकते हो कि ये पॉइंट ए हो जाए। अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए की जो पोटेंशियल है, वो जो होगी पॉइंट बी के पोटेंशियल से, यानी पॉइंट ए पर जो पोटेंशियल है, यहाँ से इधर हम जा रहे हैं तो ये पॉइंट ए पर जो पोटेंशियल है पॉइंट बी के पोटेंशियल से बड़ा होगा, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में इधर से इधर जा रहे हैं। तो आप याद रखोगे, बिल्कुल आसान चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है। आपसे क्वेश्चन दिया जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीजेज along the direction of electric field, opposite to the direction of electric field, both, none of these। ऐसे क्वेश्चन आपसे दिए जा सकते हैं। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत बेहतरीन टॉपिक से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो मेरे बाबू। चलो नोट कर लिया होगा तो आगे बढ़ते हैं। देखो ये सोचो बाबू मेरे, ये है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है तुम्हारा dr डिस्टेंस, यानी ये है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है तुम्हारा डिस्टेंस। ये मान लो हम लोगों ने कोऑर्डिनेट यानी बना दिया, और तुम देख रहे हो कि ये 90 डिग्री है। तो कह रहे क्या, ये नोट नंबर 2 है, नोट ही है, नोट नंबर 2 कह लो। कह रहे इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री तो कॉस थीटा 0 हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है। तो अगर इस सिचुएशन में पोटेंशियल की बात किया जाए तो तुम तो ये जानते हो कि dV बराबर कितना होता है। मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जो है पोजीशन उसके परपेंडिकुलर लिया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस लाइन में है हम लोग उसके परपेंडिकुलर चलते हैं, डिस्प्लेसमेंट उसके परपेंडिकुलर लेते हैं, तो क्या होगा, तो dV इक्वल टू होता है -E.dr। -E.dr की बात करें तो -E.dr, जब भी डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं तो कॉस लेते हैं, कॉस थीटा लेते हैं। और यदि सोचो बाबू मेरे कि थीटा परपेंडिकुलर हो जाए, थीटा यानी कि 90 हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर चला जाता है तो इस कंडीशन में क्या होगा आपका E.dr cos 90 डिग्री, और cos 90 की बात करें तो 0 हो जाएगा। तो dV का वैल्यू कितना हो गया 0,
मीन्स dV का वैल्यू 0 होने का मीनिंग है कि आप तो जानते हो कि dV बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी V2 माइनस V1, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, यानी फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल का जो वैल्यू है ये 0 है। ये बोले तो V2 इक्वल टू V1 हो जाएगा। मीन्स हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलेंगे तो पोटेंशियल में कोई वेरिएशन नहीं होगा, यानी पोटेंशियल बिल्कुल सेम टू सेम रहेगी। ध्यान दो बाबू मेरे, ध्यान देना बाबू मेरे राजा। ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हम अगर बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में चलते हैं, मान लो कोई पॉइंट यहाँ चुन लें, यहाँ चुन लें, यहाँ चुन लें, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है मान लो। सपोज करो बच्चों ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, और आपसे पूछता है, क्वेश्चन पूछ देता है ऐसे क्वेश्चन पूछ दे देगा कि भी ए इक्वल टू भी बी, भी ए ग्रेटर देन भी बी, ये करे कि भी ए लेस देन भी बी, और ये करे कि नॉन ऑफ दीज। तो समझो बाबू मेरे, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है आपके लिए एक पॉइंट ए दिया है, एक पॉइंट बी दिया, जो बिल्कुल परपेंडिकुलर है, और आपको बताना है कि क्या इसमें से कौन सही है। जल्दी से ऑप्शन चुन के बताइए, ऑप्शन देखिए और जल्दी से बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हमने पढ़ा है कि पोटेंशियल डिक्रीज करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पोटेंशियल में कोई वेरिएशन नहीं होता, पोटेंशियल कांस्टेंट रहती है। डेट मीन्स पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, बराबर रहता है, ना घटता है ना बढ़ता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ ऑप्शन नंबर 1 जो है बेस्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 ही सही ऑप्शन है बाबू मेरे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पोटेंशियल में कोई वेरिएशन नहीं आती है, याद रखेंगे आप। आइए हम आपको एक और क्वेश्चन से मुलाकात कराते हैं। खुद से आप एक क्वेश्चन देखेंगे, खुद से आप एक क्वेश्चन देखें। करेक्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, और आपके साथ ऑप्शन है कि आपके पास ऑप्शन देखिए, ध्यान दीजिएगा, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है। मैं देखता हूँ कितने बच्चे कमेंट करके आंसर देते हैं। ये दिया पोटेंशियल एट पॉइंट ए इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट बी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म है, आप याद रखेंगे। ये दिया पोटेंशियल एट पॉइंट ए ग्रेटर देन पोटेंशियल एट पॉइंट बी। नेक्स्ट देखेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट ए लेस देन पोटेंशियल एट पॉइंट बी, और ये लिखेंगे नॉन ऑफ दीज। चलो बच्चों जल्दी से आप कमेंट करके आंसर बताओ, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताओ। चलो मैं सबकी कमेंट को एकदम बाय नेम देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कितने बच्चे जो है पढ़ाई में लगे हुए हैं। हालांकि आज की टॉपिक्स बहुत आसान है, कुछ बच्चों को टेढ़ा लग सकता है क्योंकि वेक्टर की नॉलेज अगर नहीं हो तो वेक्टर बहुत जल्द शुरू होने वाली है 11th क्लास के बच्चों के लिए। आप भी कर लेना क्योंकि आप बच नहीं सकते 12th वाले बच्चे। जैसे जैसे चैप्टर्स आगे बढ़ेगा आपको वेक्टर की रोज़ ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आप वेक्टर से पीछे नहीं हटना। देखो बाबू मेरे, ये आप देखो हमने पढ़ा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटते चला जाता है, फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटते चला जाता है। तो तुम देखो ये देखो फील्ड के डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं,
तो ये जो पॉइंट जब आगे बढ़ रही है तो पॉइंट ए जो है इसके आगे ना है पॉइंट बी, पॉइंट ए से आगे है पॉइंट बी, तो पॉइंट ए पर जो पोटेंशियल ज़्यादा होगी और पॉइंट बी पर पोटेंशियल कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटती चली जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटती चली जाती है, मीन्स ए पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा और बी पर पोटेंशियल कम होगी, और ये रहा आपका ऑप्शन नंबर 2। मजा आया? चलो इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे दे देता, यहाँ पे ऑप्शन ए देखना, ये कहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। ऑप्शन ढूंढना, देखो ये कहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, और ये कहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए लेस देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, और ये कहता है नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। चलो जल्दी से कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर दे, तो जल्दी से कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर दो। मान लो ये इसका जो है क्वेश्चन हो गया ए, और इसी फिगर से क्वेश्चन हो गया बी। सेलेक्ट करो तो बाबू मेरे, देखो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें पॉइंट ए यहाँ पर है, पॉइंट बी यहाँ पर है। आपको बताना कि पॉइंट ए और पॉइंट इसके लिए कौन सी ऑप्शन सही होगी, इसी फिगर से आपको लेना है, बस कंसेप्ट को समझना है कि कौन सी ऑप्शन सही होगी। चलो बहुत अच्छा मेरे बाबू, काफ़ी बच्चों का सही आंसर है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर ही होगी। पोटेंशियल जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में घटेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ेगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल सेम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल कांस्टेंट होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी, मीन्स ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। फिर से अब समझ लो। चलो तुम इतना तो जानते हो कि हमेशा पॉजिटिव से अगर फोर्स अप्लाइंस ऐसे जा रही है, मीन्स इधर का एरिया पॉजिटिव के जैसा बिहेव करेगा, और इधर पहुंच रही मीन्स इधर का एरिया निगेटिव के जैसा बिहेव करेगा। और तुम जानते हो कि पॉजिटिव इधर जब पॉजिटिव है और इधर निगेटिव है, तो पॉजिटिव की ओर पोटेंशियल प्लस में होगा, निगेटिव की ओर पोटेंशियल माइनस में होगा। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे पोटेंशियल तो प्लस से माइनस की ओर बढ़ेगा ना, तो प्लस पर हाई होगा, माइनस पर लो होगा, मीन्स पोटेंशियल घटते चला जाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा बिल्कुल यूनिफॉर्म है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगी। तो चलो आज की सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, जो कि बहुत बेहतरीन होने वाला है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर आप टॉपिक्स किताब से एक बार देख सकते हो तो देख लेना। इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी समविभवी पृष्ठ की बात की जाएगी। ठीक है बच्चों, जय हिंद।